हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है नॉलेज अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? ट्री और प्लांट्स के बारे में नॉलेज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जानकारी लेने वाले हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। ओके, और ये आपकी यूनिट है 2, फ्लोरा साइंस। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन अवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास का जो एरिया है, उसमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के हमें प्लांट्स दिखते हैं। दे ब्रेथ एज डू वी, यानी कि वो उसी प्रकार सांस लेते हैं बच्चों जिस तरह से हम सांस लेते हैं। ओके, दे नीड मैन्योर, वाटर, एयर एंड सनलाइट फॉर ग्रोइंग। ठीक है, उन्हें ग्रो करने के लिए, यानी कि उनको बढ़ने के लिए, ठीक है, उनको किस किस की आवश्यकता होती है? मैन्योर यानी कि खाद की, पानी की, हवा की, सूरज की रोशनी की। ठीक है, उनको बढ़ने के लिए खाद, पानी, हवा और सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स हैव फॉलोइंग मेन पार्ट: रूट, ट्रंक, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। यानी कि जो प्लांट होता है उसमें मेन आपके 5 पार्ट होते हैं एक प्लांट में। ठीक है, जैसे कि रूट, सबसे पहले होते हैं रूट, जो कि रूट्स इस प्रकार होती हैं जो धरती के नीचे होती हैं। ओके, सरफेस एरिया पे नहीं होती। उसके बाद होता है ट्रंक, यानी कि तना, जैसे ये जो है पेड़ का ये है तना। ओके, फिर होती हैं लीव्स, जैसे ये पत्तियां आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं बच्चों। उसके बाद आते हैं आपके फ्लावर्स, जैसे ये छोटे छोटे से फूल आपको इस पेड़ पे दिखाए गए हैं। ओके, एंड देन आते हैं यहाँ पर फ्रूट्स, जैसे यहाँ पर आपको फ्रूट्स भी दिखाए गए हैं। ओके, इस प्रकार से एक प्लांट में 5 मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, और प्लांट की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, वो ग्रीन कलर की होती हैं, यानी कि हरे कलर की होती हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, और वही प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, यानी कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ही प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, बनाती हैं। अब पढ़ेंगे हम बिग प्लांट्स, यानी कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। ओके, बिग प्लांट्स, ट्री यूज एंड लार्ज शेप्ड, यानी कि ऐसे ट्री जो जिनका शेप जो होता है वो काफी यूज और बड़ा होता है। ठीक है, चौड़े लंबे होते हैं वो काफी। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रीज, यानी कि पेड़। देयर ट्रंक आर स्ट्रॉन्ग, और उनका जो ट्रंक होता है, उनका जो तना होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये है उनका ट्रंक। ओके, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट एंड रेन, और वो हमें सनलाइट से, यानी कि सूरज की रोशनी से और वर्षा से बचाते हैं। दे लीव लॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल नीम ट्री, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री, स्केट फिगर इटीसी। आपको यहाँ पर फिगर में भी दिखाए गए हैं, यानी कि ये जो पेड़ होते हैं ये काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। कोकोनट ट्री एंड अशोक ट्री डज नॉट हैव ब्रांचेस, वहीं पर जो कोकोनट ट्री होता है और अशोक ट्री जो होता है उनकी ब्रांचेस नहीं होती, उनकी टहनियां नहीं होती। जैसे आपको कोकोनट ट्री की इमेज भी दिखाई हुई है, इसमें कोई भी टहनियां नहीं पाई जाती। ओके बच्चों, स्मॉल प्लांट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों स्मॉल प्लांट्स, यानी कि छोटे छोटे पौधे। स्मॉल प्लांट्स, प्रिकली प्लांट्स, यानी कि झाड़ी कांटेदार पौधे। ओके, सम प्लांट्स हैव प्रिकल्स इन देम, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें कांटे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज, लेमन, बॉगवेलियन, कैक्टस, प्रिकल्स प्रोटेक्ट द प्लांट। ठीक है, ये इस प्रकार के जो पौधे हैं इन सभी में आपको कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रिकल्स होते हैं इनके, वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जानवर इनको हार्म ना पहुंचा सके, कोई भी चोट ना पहुंचा सके। ओके, यहाँ पर आपको कुछ प्लांट्स की इमेज भी दिखाई हुई है जिनमें कांटे होते हैं, जैसे रोज है, कैक्टस है, लेमन है। ठीक है, इन सभी प्लांट में कांटे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रब। ठीक है, यानी कि झाड़ियां, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं। ठीक है, सम स्मॉल प्लांट्स हैव स्प्रेडिंग ग्रोथ फीचर्स, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फैलते हैं। ठीक है, वो बढ़ने की जगह पर आपस में फैलते हैं। ठीक है, वो काफी जगह ले लेते हैं फैलने में। दे ग्रो इनटू अ श्रब, और वो श्रब के रूप में फैलते हैं, जैसे कि झाड़ी की तरह फैलते हैं। ठीक है, नीचे ही नीचे। These are long living plants, फॉर एग्जाम्पल, और ये जो प्लांट होते हैं ये लॉन्ग लिविंग होते हैं, यानी कि काफी लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर हीना ट्री,
करोंदा ट्री, रोज ट्री, हिबिस्कस ट्री, जैस्मीन ट्री इटीसी। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं बच्चों जो नीचे नीचे फैलते हैं, जो श्रब्स ट्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रीपर प्लांट्स, यानी कि बेलदार पौधे, ठीक है, या फिर लता वाले पौधे। सम स्मॉल प्लांट्स आर वेरी डेलिकेट, कुछ छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड विदाउट एनी सपोर्ट, और वो बिना किसी सपोर्ट के स्टैंड नहीं कर सकते, यानी कि खड़े नहीं हो सकते। ओके, दे टेक सपोर्ट फॉर अ वॉल, स्टिक, नेट फॉर क्रीपिंग, यानी कि उनको रेंगने के लिए, ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए उनको किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे कि वॉल हो, चाहे वॉल का सपोर्ट हो, स्टिक हो, या फिर कोई नेट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेप ट्री, बीन, पी ईटीसी, यानी कि जो मनी प्लांट होता है, इसी प्रकार के जो बेल वाले पौधे होते हैं, उनको ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए, रेंगने के लिए किसी ना किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत होती है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिखाई हुई है क्रीपर प्लांट्स की। ओके, ये सभी आपके क्रीपर प्लांट्स हैं जिनको नीड होती है किसी ना किसी सहारे की। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉलिंग प्लांट, जो ज़मीन पर रेंगते हैं। ओके, जो ज़मीन पर ही फैलते हुए चले जाते हैं। सम स्मॉल प्लांट्स हैव क्रॉलिंग ग्रोथ फीचर्स, यानी कुछ छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनका जो फीचर होते हैं, उनमें जो विशेषताएं होती हैं वो ग्रो करने की, वो क्रॉल करके करते हैं, ठीक है, यानी ज़मीन पर ही चलते जाते हैं। देयर फ्रूट्स आर वेरी हैवी, और उनके जो फ्रूट्स होते हैं बच्चों वो बहुत हैवी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन, अमेनियन, क्यूकम्बर ईटीसी, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के एग्जाम्पल बताए हैं जो ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, और इनका जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है। ओके, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी देके बताए हैं, जैसे कि वाटरमेलन है यहाँ पर नेक्स्ट इमेज है, और इस प्रकार की यहाँ पर भी, ठीक है। ये जो प्लांट्स हैं ये क्रॉल करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, यानी कि जो प्लांट पानी में उगते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो पानी में ग्रो करते हैं, पानी में पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस, लिली, वाटर कैलट्रॉप ईटीसी, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों जो पानी में ग्रो करते हैं। ओके, वो सरफेस पे, लैंड पर ग्रो नहीं करते। देखो यहाँ पर इमेज में भी आपको दिखाया है, लिली का प्लांट है, उधर लोटस का है, ठीक है। ये सभी ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में ही ग्रो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन लीफी प्लांट्स, यानी कि हरी पत्तियों वाले पौधे। ग्रीन लीफी प्लांट्स, दे हैव सॉफ्ट एंड थिन ट्रंक, इनका जो ट्रंक होता है, इनका जो तना होता है बच्चों वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और बहुत पतला होता है, थिन होता है। दे लिव शॉर्ट, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इनका जो जीवन होता है ये छोटे से समय के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टमाटो, स्पिनच, फेंग्रिक, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं ये फिर एक छोटे से समय के लिए ही होते हैं, ठीक है, और इनका जो तना होता है वो बहुत ज़्यादा पतला और डेलिकेट होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ट्रीज की इमेज भी दिखाई हुई है जो कि ग्रीन लीफी प्लांट है। सो ये था आपका चैप्टर। अब हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर के सब मेन पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट है वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारी जो सराउंडिंग में, हमारे आसपास के एरिया में, वातावरण में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स हैव डिफरेंट साइज एंड शेप, प्लांट्स का जो साइज होता है, उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। हमने इस वाले टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ओके, सो इसलिए जो डिफरेंट साइज होता है प्लांट्स का, और शेप भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है यूज एंड लार्ज शेप प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी कि बड़े और चौड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, उनको प्लांट नहीं बोलते, उनको पौधा नहीं बोलते। नेक्स्ट है स्मॉल प्लांट विद डेंस ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो डेंस होती हैं, यानी कि घनी होती हैं, भरी हुई होती हैं, उनको भी हम ट्री ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट विच नीड सपोर्ट फॉर ग्रोइंग आर कॉल्ड क्रीपर प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर प्लांट, यानी कि बेल वाले पौधे, ठीक है। नेक्स्ट है सम प्लांट्स हैव टॉर्न्स इन देम, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कांटे पाए जाते हैं जिनकी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। आई होप इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें नई जानी।
और ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।